Hello students, welcome to the fourth part of class 7 civics. Okay. Today we are going to start part 4 of class 7 civics, and the name of the chapter which we are studying is Growing Up Like Boys and Girls. Growing Up Like Boys and Girls. ठीक है. तो बॉयज एंड गर्ल्स, हमने इस चैप्टर में अभी तक ये चीजें पढ़ी हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे गर्ल्स और बॉयज के बीच में क्या कंडीशंस हुआ करती हैं. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैड स्टडीड इन दिस चैप्टर वाज कंडीशंस ऑफ बॉयज एंड girls in definite places. ठीक है. एक डेफिनेट प्लेस पे बॉयज की और गर्ल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस थे, ठीक है, और उनके बीच में क्या क्या चीजें सिमिलर नहीं थी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी अभी तक. ठीक है. इसके आगे हमें ये पढ़ना है बेसिकली कि कौन से प्लेस पे क्या कंडीशन लोगों की हुआ करती थी. ठीक है. सो जो प्लेसेस की बात हमने करी थी, तो वो प्लेस, सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी वो था समोआ. ठीक है. बेसिकली द प्लेस दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट वाज समोआ. ठीक है. सो बेसिकली समोआ में बॉयज और गर्ल्स की क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे. ठीक है. ये सारी चीजें हमने बहुत ब्रॉड वे में डिस्कस की थी कि समोआ के जो बच्चे हुआ करते थे उनको क्रॉलिंग करने के बाद उनके माँ बाप उनकी देखभाल नहीं किया करते थे, बट they were taken care by their elder brothers and sisters. ठीक है. उनके जो बड़े भाई बहन हुआ करते थे वो उनकी देखभाल किया करते थे. ठीक है. So in Samoa, basically when the boy crossed 9 years of age, he was sent with his father and other male members of his family to learn the work of outside. ठीक है. बाहर के काम सीखने के लिए उसे 9 साल की उम्र के बाद अपने फैमिली के मेल मेंबर्स के साथ भेज दिया जाता था. ठीक है. ताकि वो बाहर जाकर के जितने भी काम है वो सीख सके. ठीक है. सो इन समोआ बॉयज वर sent outside when they cross 9 years of age. ठीक है. 9 साल की उम्र पार करने के बाद उनको बाहर जाने की अनुमति मिल जाती थी, बट द गर्ल्स ऑफ समोआ वर नॉट अलाउड टू go outside unless or until they cross 13 years of age. जब तक वो 13 साल को क्रॉस नहीं करती थी तब तक उन्हें बाहर जाने का अधिकार नहीं मिला था. ठीक है. बल्कि जो बॉयज थे वो 9 इयर्स के हो जाने के बाद ही बाहर जा सकते थे. ठीक है. So basically this was the condition of boys and girls in Samoa. ठीक है. Girls were allowed to go outside only when they crossed 13 years of age. ठीक है. जब वो 13 इयर्स का एज क्रॉस कर लेती थी तब उन्हें बाहर जाने की जो परमिशन है वो मिलती थी. ठीक है. When they crossed 13 years of age, they also went with their male family members to do the or learn the outside works. ठीक है. When they crossed this age, they basically went
they went on fishing trips and done the coconut plantation as well. Coconut plantation as well. ठीक है, कोकोनट प्लांटेशन और फिशिंग ट्रिप्स पे भी लड़कियां भी जाया करती थी जब वो 30 इयर्स की एज को क्रॉस कर लेती थी. ठीक है, so this was the condition of people in Samoa. After this, we got to know about the condition of boys and girls in Himachal Pradesh. ठीक है, उसके बाद हम आए थे मध्य प्रदेश, सॉरी हिमाचल नहीं, मध्य प्रदेश in 1960. ठीक है, so basically when we talk about Madhya Pradesh in 1960, the girls were not allowed to do or participate in the different things that boys were allowed to. ठीक है, मतलब ये है इसका कि जो काम लड़के किया करते थे उस काम में लड़कियों को प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था. They were not allowed to participate equally in the work that were also participated by the boys. ठीक है, so this was the condition that we studied in Madhya Pradesh as well as in Samoa. ठीक है, इसके बाद हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. ठीक है, so our next topic is valuing housework. ठीक है, next topic is valuing housework. ठीक है, तो housework का मतलब बेसिकली क्या होता है? What is the meaning of housework? All the work, ठीक है, and all the jobs that are performed by a female in house is known as housework. ठीक है, so basically all the work and jobs that are done by a female in house is known as हाउसवर्क. ठीक है, तो बेसिक बात ये होती है कि जो भी काम एक फीमेल, ठीक है, घर में करती है उसे हम हाउसवर्क कहते हैं. ठीक है, तो वैल्यूइंग हाउसवर्क इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि क्या इक्वल वैल्यू एक फीमेल के वर्क को या एक मेल के वर्क को मिलती है. ठीक है, सो बेसिकली इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इवन इन ऑल इंडिया, ठीक है, people think that the work that is done by a female in home is not compared to the work that a male is doing outside the home. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी काम एक महिला घर में करती है, ठीक है, उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती है जो काम एक मेल घर के बाहर करता है. ठीक है, लोग यही सोचते हैं कि घर में बैठ के काम करना is not a very big deal. They think that going outside and earning the livelihood is basically more energy, that takes more energy and is more valued whenever we talk of our society. जब भी हम अपने समाज की बात करते हैं तो फीमेल के वर्क्स को इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती है. ठीक है, इट इज ऑलवेज सेड दैट the work that is done by a male outside the house or the job that is performed by a male outside the home is basically valued more than the work that is done by a female in house. ठीक है, घर में काम करने वाली महिला का जो काम है वो बेसिकली कम वैल्यू किया जाता है बाहर काम करने वाले एक पुरुष के मुकाबले. ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर energy taking when it comes to the job that is done by a male in outside the house. ठीक है,
So the equal value is not given to the work of female in houses when it comes to the comparison, when it comes to the comparison of work done by male outside the house. ठीक है, जो काम एक महिला घर में करती है और जो काम एक पुरुष बाहर करते हैं, उनकी जब कंपैरिजन की जाती है तो कभी भी इन दोनों को इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता है. सो it is not equally treated or equally valued when it comes to the work that is done by female in house. ठीक है, घर में जब भी कोई काम करना होता है तो फीमेल के काम को इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती. ठीक है, सो बेसिकली द वैल्यू क्यों नहीं दी जाती है? बेसिकली क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जो काम एक महिला घर में कर रही है वो तो कोई भी कर सकता है, इट इज वेरी इजी. ठीक है, बट दे डोंट थिंक दैट मोर एनर्जी, मोर पावर, मोर माइंड इज यूज्ड in doing the work in house, which is compared to the mind and energy that is used outside the house. ठीक है, जो भी काम बाहर पुरुष करते हैं या फिर मेल्स करते हैं, ठीक है, उसे कहीं ज्यादा टाइम, उसे कहीं ज्यादा एनर्जी, कहीं ज्यादा पावर एक फीमेल का यूज होता है घर के काम करने में. ठीक है, सो वी शुड थिंक एंड वैल्यू द वर्क ऑफ फीमेल इक्वली इन कंपैरिजन टू द वर्क ऑफ मैन. ठीक है, जब हम एक फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल और मेल के काम को इक्वली देखना चाहिए. क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो मेल्स बाहर काम करते हैं उनकी तो एक आध दिन छुट्टी भी होती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल्स आर नॉट गेटिंग अ सिंगल डे ऑफ हॉलीडे in the work that they are doing. They keep on doing the daily work, daily household works in their houses without any kind of holiday. ठीक है, बिना किसी छुट्टी के फीमेल्स हमारे घर का सारा काम डेली किया करती है. ठीक है, चाहे वो हमारी मम्मी मदर हो या फिर सिस्टर. ठीक है, they both do the work without any kind of holiday in our houses. But when we talk about the work that is done by a male outside the house, gets a day holiday as well. So without a holiday, females are working daily in our houses. ठीक है, but when we talk about males are basically getting 1 or 2 days of holiday, even they are working outside. ठीक है, that is why the work of a female in housework is basically should be valued more than the works of male that he is doing outside. ठीक है, जो भी काम एक पुरुष बाहर करते हैं, ठीक है, उनमें उनको छुट्टियां भी मिलती हैं, वो घर पे आराम भी कर सकते हैं, बट फीमेल्स आर डूइंग द वर्क ऑल ओवर द डे. मतलब पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल बिना किसी छुट्टी के वो काम करती रहती है. ठीक है, सो उनके काम को ज्यादा वैल्यू हमें देनी चाहिए व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू द वर्क दैट इज डन बाय अ मेल. ठीक है, सो Harmeet's family do not think this feeling is not unique to their family. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children or elderly, at the sick members, lies with the woman. ठीक है, जितना भी काम घर का होता है, यानी कि बच्चों का ख्याल करना, जो बड़े बुजुर्ग घर के हैं उनका ध्यान रखना, ठीक है, सिक यानी कि घर में बीमार जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखना फीमेल्स का काम होता है. ठीक है, yet as we have seen the work that women do within the home is not recognized as work. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि घर में जो औरतें काम करती हैं या फीमेल्स काम करती हैं उनके काम को काम के नजरिए से नहीं दिखाया जाता. ठीक है, उनको ये सोचते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है, दिस आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ वुमन दैट दे शुड डू. ठीक है,
It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devalues their work. ठीक है? So basically लोग ये सोचते हैं कि ये सारे काम उन्हें बचपन से ही करने होते हैं, ठीक है? इसीलिए इनको कोई कुछ खास पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, कुछ खास वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? And that is the main reason behind the devaluation of work of the females, ठीक है? वुमेन्स के या फीमेल्स के जो भी काम है उनको काम की तरह वैल्यू नहीं किया जाता। वो ये सोचते हैं हमारे सोसाइटी के लोग कि ये बेसिकली नेचुरल है कि ये सारी ड्यूटीज एक फीमेल को ही टेक ऑन करनी, ठीक है? सो people in our society think that the work that is done by a woman is basically their natural duty. Their natural duty for which they should not be paid, and hence the people start devaluing their work, when it is compared with the work of males, ठीक है? जब हम मेल्स के काम से वुमेन्स के काम की कंपैरिजन करते हैं तो उनको इतनी वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है? एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिवैल्यूएशन ऑफ द वर्क दैट इज डन बाय अ फीमेल इन हाउस, ठीक है? सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड द डिवैल्यूएशन ऑफ वर्क बाय द वुमेन, ठीक है? So now after this we will discuss about the lives of domestic workers, okay? Life of domestic workers, ठीक है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स होते क्या हैं। What is the meaning of this word domestic workers, ठीक है? So the workers or the individuals that are working in our houses, ठीक है, factories as well as in our companies are termed as domestic workers, ठीक है? So basically a lot of the work was done by Mangala. Their domestic helper, many homes, particularly towns and cities, employ domestic workers. They do a lot of work: sweeping, cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after their young children or the elderly. Okay? So basically, the workers appointed by a family
in towns, comma, cities for doing the jobs of houses like cleaning, comma, sweeping, washing clothes and dishes, clothes and dishes. The workers appointed by a family in towns and cities for doing the jobs of houses like cleaning, sweeping, washing clothes and dishes, taking care of elderly and sick, taking care of children, elderly and sick, are known as domestic workers. Okay, so this is basically the definition of a domestic worker that works in our houses. Okay, just to provide the jobs that are done by a female in houses. ठीक है, घर के जो और जॉब्स होते हैं उनको करने के लिए जब हम किसी को एम्प्लॉय करते हैं, सो बेसिकली इनको ही हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वर्कर. ठीक है, सो द ड्यूटी ऑफ दीज डोमेस्टिक वर्कर्स आर टू do the cleaning, sweeping, washing clothes and dishes, taking care of children, elderly and sick are known as domestic workers. उन्हीं को हम domestic workers कहते हैं जो घर के odd jobs करते हैं. ठीक है, the meaning of odd jobs is the work that is to be done by the servants basically, and it is done by our domestic workers. ठीक है, so most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low as domestic workers does not have much value. The domestic workers day can begin as early as 5 in the morning and ends at as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. ठीक है, so basically क्या होता है कि जब हम डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं, whenever we talk about our domestic workers, they are employed and not given the early wages as well as the proper wages for the work they do. ठीक है, so domestic workers are mostly women, sometimes young boys and girls are also employed for the domestic वर्क. ठीक है, जो डोमेस्टिक काम है उसके लिए कई बार यंग लड़कों और यंग लड़कियों को भी अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, लेकिन मोस्टली वुमेन्स होती हैं. ठीक है, सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ वर्कर्स दैट आर अपॉइंटेड फॉर द डोमेस्टिक वर्क. ठीक है, लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, taking care of elders, taking care of children and doing the odd jobs of the house. ठीक है, घर के जो odd jobs होते हैं उनको करने के लिए जो वर्कर्स बेसिकली रखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स. ठीक है, so
the work done by the domestic workers are not valued, are not valued as much as they do the वर्क। ठीक है, जितना वो काम करते हैं उसके हिसाब से उनके काम को वैल्यू नहीं किया जाता। ठीक है, दिस इज द रीजन बिहाइंड द devaluation of work that is done by domestic workers as well। ठीक है, after this the wages provided to them, wages का मतलब होता है सैलरी। ठीक है, so the wages or the salaries provided to them, provided to them according to their work, according to their work is very low। ठीक है, so basically जो पैसे उन्हें दिए जाते हैं या फिर जो सैलरीज उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं वो बहुत कम होती हैं अगर हम वर्क के कंपैरिजन में देखें। ठीक है, वो जितना काम करते हैं उसके हिसाब से उनको सैलरीज नहीं मिलती है। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो द रीजन ऑफ बिहाइंड the devaluation of the work that is done by a domestic worker। ठीक है, so according to the work they do is very low because लोग क्या करते हैं कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं, ठीक है, वहां से लोग उठा करके अपने घर में एज अ डोमेस्टिक वर्कर्स रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उनसे बहुत ज्यादा काम भी कराते हैं, फिर उनको जो वेजेस हैं उनके या सैलरीज हैं वो भी बहुत कम दी जाती है। ठीक है, the day for a domestic worker, start every morning, every 5 in the morning। ठीक है, and ends at 12 at night। ठीक है, सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक ये डोमेस्टिक वर्कर्स हमारे घरों में काम करते हैं, बट इस काम के बदले उन्हें प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, जो रिस्पेक्ट इन्हें दी जानी चाहिए वो भी बहुत सारी फैमिलीज में इनको नहीं मिलती है। लोग उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, they discriminate them because they are doing the odd jobs of your family। ठीक है, people treat them as their slaves। slaves का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, so people जो लोग होते हैं जिनके घर में डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं वो लोग इनको अपना गुलाम समझ लेते हैं। ठीक है, और इनको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं और डिसरिस्पेक्ट इनका करते हैं। ठीक है, so despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect। ठीक है, उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या जो उनके मालिक होते हैं उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल तरीके से देखते तक नहीं। ठीक है, this is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi। ऐसा ही अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो एक डोमेस्टिक वर्कर थी जिसका नाम था मेलानी। ठीक है, जो कि दिल्ली में काम करती थी। ठीक है, so she said, my first job was with a rich family that lived in a 3-storied house। The main sahib was very strange as she would shout at to get any work done। ठीक है, so she wants to say that she was working in a rich family which was living in a 3-storied house in Delhi। ठीक है, so the female employer, ठीक है, यानी कि जो जिस फैमिली में मेलानी काम करती थी उस फैमिली की जो फीमेल मेंबर थी, ठीक है, जो मेम साहब थी, मेम साहब का मतलब ये होता है द फीमेल हेड ऑफ द
family. ठीक है, so she wanted or she shouted to get any work done. ठीक है, अगर उसको कोई काम कराना होता था तो उस काम कराने के लिए वो बहुत ज्यादा चिल्लाती थी. ठीक है, my work was in the kitchen. There were two other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock for breakfast. We would get a cup of tea and two dry rotis. Okay? So basically, she wants to tell that the timing of the work started from the 5 o'clock in the morning. Okay? And as their breakfast, they only got a cup of tea and two dry rotis. Okay? बेसिकली उनका जो काम था वो सुबह 5 बजे शुरू होता था. ठीक है, और उनको ब्रेकफास्ट में एक कप चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी. ठीक है, और वहां पे 2 और लड़कियां थी जो मेलानी का काम केवल ये था कि वो किचन का काम करें. ठीक है, और 2 लड़कियां और थी जो क्लीनिंग यानी कि साफ सफाई का काम किया करती थी. पिछले घर में वो 3 स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाली फैमिली के घर में. ठीक है, we could never get a third roti in the evening when I cooked the food. The 2 other girls would beg me to give them an extra roti. ठीक है, so basically होता क्या था कि उनको 2 से ज्यादा रोटियां नहीं मिलती थी. ठीक है, जब दोपहर में जब वो खाना बनाती थी. ठीक है, तो जो 2 दूसरी लड़कियां थी वो इसके सामने बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करती थी, तब उनको हम तीसरी रोटी देते थे. ठीक है, मिलानी है ये कहना. We could never get a third roti. I cooked the food. The 2 other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and take an extra one for myself. ठीक है, मैं चोरी चुपके से उनको एक रोटी एक्स्ट्रा दे दिया करती थी और एक एक्स्ट्रा अपने लिए भी बना लेती थी. ठीक है, we were so hungry after working through the day. We could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold. ठीक है, so basically इस तरह से सीक्रेटली हम काम किया करते थे. ठीक है, पूरे दिन काम करने के बाद हमें बहुत ज्यादा भूख लगी रहती थी, बट ड्यू टू द fear of the employer we could not go beside him. ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसलिए हम कुछ ज्यादा फालतू के काम नहीं किया करते. ठीक है, और उनके घर में चप्पल पहनना भी अलाउड नहीं था. They were not allowed to wear the slippers inside that house. In the cold, in the winter season, due to the cold, their feet would swell up. उनके जो पाँव हुआ करते थे वो सूज जाया करते थे. ठीक है, स्वेल हो जाते थे क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती थी. ठीक है, I used to feel scared of मेम साहब but also felt angry and humiliated. ठीक है, उसको मेम साहब से डर तो अच्छा था, बट उसको मेम साहब के ऊपर गुस्सा और बेइज्जती वाली भी फीलिंग आती थी. ठीक है, she used to feel humiliated. ठीक है, humiliated का मतलब ये होता है disrespectful. ठीक है, did we work all the day? Did we not deserve to be treated with some respect? So Melanie wants to say that हम पूरा दिन काम करते हैं. ठीक है, to complete the usage of that family. So are we not also deserving of such a small respect also? ठीक है, तो मेलानी ये कहना है कि हम थोड़ी सी रिस्पेक्ट के भी काबिल नहीं है. ठीक है, हम पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद भी हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता. ठीक है, in fact what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. ठीक है, जब हम हाउसवर्क की बात करते हैं तो हाउसवर्क में केवल किचन का काम ही नहीं होता है, वहां पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं. ठीक है, इसमें बहुत सारा फिजिकल एफर्ट लगता है. ठीक है, in both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. ठीक है, चाहे फीमेल्स अर्बन एरियाज की हो चाहे रूरल एरियाज की हो. ठीक है, इन दोनों एरियाज में बहुत सारा फिजिकल वर्क फीमेल को करना पड़ता है. ठीक है, तो जब भी बात आती है फिजिकल वर्क की तो उनको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती. ठीक है, कई बार अर्बन एरियाज की जो लेडीज होती हैं उनको पानी लेने के लिए बहुत किलोमीटर चलना पड़ता है. ठीक है, यहाँ तक कि लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पे कैरी करके अपने घर तक ले जाना पड़ता है. ठीक है, these all work requires a very physical effort, very high physical effort. ठीक है, and that is also why people are not respecting their work and always de-evaluating their work every time. ठीक है,
Washing clothes, cleaning, sweeping, and picking up loads require bending, lifting, and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. The work women do is strenuous and physically demanding. Words that we normally associate with men. ठीक है? So basically जो भी काम एक फीमेल करती है, ठीक है? जैसे कि पानी को कैरी करना, ठीक है, बहुत बड़ी लकड़ियों का गट्ठर ढोना, इन सारे कामों में उठाना, बेंडिंग होना, ठीक है, ये सारे फिजिकल जो एफर्ट्स हैं वो लगते हैं, ठीक है। सो तब भी इसके बाद भी उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, ठीक है। सो द डोमेस्टिक वर्कर्स or the females carry loads of sticks as well as the load of water which require heavy physical effort as well as energy, ठीक है। ठीक है, these works include bending, carrying, lifting of the लोड, ठीक है। इतना काम करने के बाद भी इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारी सोसाइटी के द्वारा नहीं मिलता है, ठीक है। आफ्टर दिस कुकिंग फूड also requires standing before a hot stove for hours. Standing hours before a hot stove continuously. ठीक है, so these all work are very much physical demanding, ठीक है, इसमें बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारी चीजें इसमें लगती है, ठीक। After this, another aspect of housework and caregiving that we does not recognize is that it is very time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure, ठीक है। When we combine whenever we combine the work that women do inside the home, inside the house, as well as outside, then we figure out that
women's work more than men's without the ब्रेक, ठीक है, बिना किसी ब्रेक के ये लगातार काम करते हैं, ठीक है। So below is some data from a special study done by Central Statistical Organization of India 1998-1999, ठीक है। So basically इसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे डिसरिस्पेक्ट होता है डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ, फीमेल्स के साथ हमारी कंट्री, ठीक है। And this will be discussed in the part 5 of this video, ठीक है। Till then let us discuss about the homework, ठीक है। So the homework is what do you think that men and boys generally do not do the housework, do not do the housework, ठीक है। Should they do so, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मेंस और बॉयज जो है हमारी सोसाइटी के वो घर के काम नहीं करते, ठीक है, क्या उन्हें करना चाहिए, ठीक है। सो इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी डन, दिस यू हैव टू एक्सप्लेन इन 150 वर्ड्स अप्रॉक्स, ठीक है। टिल देन कीप watching the videos, complete the homeworks and stay tuned for the next part.